जय हिंद दोस्तों। MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ऐसा एंटरप्राइजेज जो माइक्रो है, बिल्कुल छोटा है, या स्मॉल है या मीडियम है, जो कि बड़ा नहीं है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे एक बच्चे का छोटा अपने माता पिता ध्यान देते हैं, वैसे ही MSME का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ध्यान देती है। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो ऐसे काफी सारे बेनिफिट हम आपको बताने वाले हैं जो एक्सक्लूसिवली MSME को मिलते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है आप उस कैटेगरी में आते हैं, आपकी बाकी ओवरऑल कंडीशंस क्या फुलफिल होती है नहीं होती है। हमने डायरेक्ट बता दिया और आप कल को बोलते हैं कि सर ये बेनिफिट तो हमें मिला ही नहीं, तो आपको अपने लेवल पर पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट से उसको कंफर्म करना है, उनकी चेकलिस्ट चेक करनी है, बाकी की क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि आप भी अगर आप अपने आप को MSME के अंदर रजिस्टर करना है तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि MSME में आपको कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्टर करना है। इसमें कुछ चीज अपडेट करनी है तो उसके ऊपर भी हमारी डिटेल में वीडियो बन रखी है। तो टेक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसको भी आप दोस्तों सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो देर ना करते हुए MSME को मिलने वाले बहुत सारे बेनिफिट हैं वो जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्टर कर रखा है तो आपको 31 तरह के बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने वाली है। ये डिपेंड करता है आपकी काफ़ी सारे फैक्टर्स पर। तो 2025 के अंदर 31 MSME के बेनिफिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है। दोस्तों ये ऑनलाइन सिस्टम है जो रजिस्टर करता है, आपको बताया माइक्रो हो या स्मॉल हो या मीडियम हो, मतलब ये छोटे छोटे एंटरप्राइजेज को लॉन्च करता है। उद्योग आधार पहले होता था, इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर दिया था। दोस्तों सितंबर 2024 तक MSME के अंदर लगभग 5 करोड़ बिजनेस ने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है और यहां पर इनको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे क्या पर्पज होता है रजिस्ट्रेशन का। तो इस रजिस्ट्रेशन का MSME रजिस्ट्रेशन, जिसे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, ये आपको एक रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, आपको प्रमाण पत्र देता है कि आप भारत सरकार के साथ रजिस्टर हैं और यूनिक नंबर भी आपको देता है। जैसे अगर आप बात करें राजस्थान की तो हमारे गंगानगर का RJ15 करके आगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। तो हर स्टेट के हिसाब से 2 कोड होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट के कोड होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटल है जो सर्टिफाई करता है कि आप स्मॉल में या मीडियम में या माइक्रो के अंदर आप अपना बिजनेस को रजिस्टर है, आप लीगल हो और आप ऑपरेशनली अपना काम कर रहे हो। तो इसके अंदर दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है कि कैसे आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन खुद बना सकते हैं। आधार नंबर चाहिए होगा, आधार हर चीज का आधार बनता जा रहा है। आधार के बिना आप उद्यम के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसके मालिक का प्रोप्राइटर का होगा। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो किसी एक पार्टनर का आधार लगाना पड़ेगा। HUF अगर आप हो तो वहां पे कर्ता का लगाना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के मामले में उसके डायरेक्टर का आधार कार्ड यूज किया जाएगा। कौन एलिजिबल है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए? 3 तरह की कैटेगरी है। सबसे पहली है माइक्रो के अंदर क्वालिफाई होने के लिए उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है प्लांट एंड मशीनरी की 1 करोड़ से कम होनी चाहिए। उनकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम अगर होती है तो वो माइक्रो की कैटेगरी में आ जाएंगे। ऐसी कोई भी फर्म जिनकी टर्नओवर तो 5 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 50 करोड़ से कम है और जिनकी इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम है, वो स्मॉल कैटेगरी के अंदर आ जाने वाले हैं। और तीसरी कैटेगरी है मीडियम, 10 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 50 करोड़ से कम तो उनकी इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर 250 करोड़ तक की जो भी आपकी यहाँ के टर्नओवर होती है तो आप मीडियम के अंदर आ जाएंगे। अगर 250 करोड़ से ज़्यादा आपकी टर्नओवर चल जाती है तो आप MSME के अंदर अपने आप को रजिस्टर नहीं करा पाएंगे। एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है क्या MSME लेने के लिए GST लेना पड़ता है? बहुत सारे लोग तो इसलिए MSME लेते हैं कि उन्हें GST ना लेना पड़े। तो सिर्फ आपको पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी उस संस्था की जिसके नाम से आप MSME करवा रहे हैं। अगर आपने अपने आप को पहले से ही उद्योग आधार मेमोरेंडम में रजिस्टर कर रखा था तो आप डायरेक्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। वहां पर एक ऑप्शन आता है और एक से ज्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन किसी एक पैन कार्ड में नहीं मिलने वाले हैं। आप एक के अंदर ज्यादा यूनिट्स ऐड कर सकते हो और GST की जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको नहीं चाहिए उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? पैन कार्ड चाहिए। जिस संस्था का आपने MSME बनाना है, मान लीजिए आप पार्टनरशिप फर्म का बना रहे हो तो फर्म का पैन कार्ड चाहिए होगा और आधार कार्ड मैंने आपको बता दिया उस साइनिंग पर्सन का चाहिए होता है। बैंक की डिटेल, दोस्तों बहुत सारे लोग करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए MSME बनाते हैं तो वो बोलते हैं हम यहाँ पे क्या डिटेल डालें, क्योंकि करंट अकाउंट तो जब खुलेगा जब आपका ये MSME बन जाएगा। उससे पहले आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फर्म का क्या नाम रखना चाहते हैं, फर्म का नाम जो कि यूनिट का नेम भी हो सकता है। कब से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पे बैक डेट में 2010 से कर रहे हैं, अगर 1990 से कर रहे हैं तो कोई भी तारीख आप यहाँ पे ले
सकते हैं। कितने जने आपके स्टाफ काम करते हैं, आपके वर्क का क्या नेचर है, वहाँ पे एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट के अंदर से ही आप अपना काम सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप अदर सर्विस, अदर मैन्युफैक्चरिंग, अदर ट्रेडिंग वहाँ पे ले सकते हैं। तो 31 बेनिफिट्स में दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट जो बहुत सारे लोग लेते हैं, आप अपनी फर्म बना सकते हैं, एंटिटी रजिस्ट्रेशन एज ए फर्म। और ये रजिस्ट्रेशन आपका दोस्तों सीधा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में हो गया है। तो कितनी ही गर्व की बात है कि हमारा जो बिजनेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर है। आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस सर्टिफिकेट को आप फ्रेम में लगा करके अपनी दुकान पे लगाएं तो कितना बढ़िया हो जाएगा। इसके आधार पर आप अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं बिना जीएसटी के, क्योंकि आपको पता होगा 40 लाख तक की सेल या 20 लाख तक की सर्विस तक जीएसटी की जरूरत नहीं है, और सेल और सर्विस दोनों दे रहे हो तो आपकी 20 लाख लिमिट है। तो आप अपनी फर्म रजिस्टर करना चाहते हो तो एमएसएमई के माध्यम से कर सकते हो। इसके बाद में कोलैटरल फ्री लोन, दोस्तों कोलैटरल होता है गिरवी या सिक्योरिटी, ये कोलैटरल फ्री लोन आपको बैंक दे सकती है एमएसएमई के माध्यम से। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम होती है, सिडबी बैंक होता है, ये 5 करोड़ हो गई है, पहले 2 करोड़ तक आपको कोलैटरल फ्री देते थे, लेकिन ये डिपेंड करेगा स्कीम टू स्कीम, आपका क्या प्रोजेक्ट है, किस तरह का आपका नेचर है, बाकी ओवरऑल प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। आपको पता होगा जब भी हम लोन लेते हैं तो ब्याज का ही मेन वहां पे झंझट होता है, हम 4 जगह से ट्राई भी करते हैं। तो रिडक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का दोस्तों 1 से 1.5% तक का कम ब्याज आपको दिया जाता है। आपने देखा होगा कि छोटा मोटा आप लोन लेने जाते हो तो वो बोलते हैं आप एमएसएमई सर्टिफिकेट बनवा लो ताकि आपको कुछ बेनिफिट हम दे देंगे। तो एमएसएमई के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका नॉर्मल से कम लगता है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओडी। ओडी क्या होता है दोस्तों? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट अगर आप बनवाते हैं कि किसी नॉर्मल खाते के अंदर आपको पैसे निकालने की लिमिट मिल जाती है, वहां पर भी आपका 1% का एग्जम्पशंस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाने वाला है। इसके बाद भारत सरकार बहुत तरह की सब्सिडीज तो बहुत तरह सेक्टर में देती ही देती है, लेकिन एमएसएमई वालों को 50% की सब्सिडी देगी अगर वो अपने पेटेंट को रजिस्टर कराते हैं, अगर वो अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराते हैं। आपको पता होगा किसी भी प्रोडक्ट के नाम के ऊपर टीएम लिखा होता है ट्रेडमार्क, या आर लिखा होता है रजिस्टर। इसको रजिस्टर कराने का काफी लेंथी प्रोसेस होता है, तो अगर आप इस पे गवर्नमेंट की फीस देना चाहेंगे तो 50% आपको यहाँ पे सब्सिडी मिल जाने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। दोस्तों कई तो ऐसी संस्थाएं हैं जिनका काम ही इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी एक दिन नहीं आई तो सारा काम ठप हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कंसेशन मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी के बिल पर, लेकिन ये डिपेंड करता है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। आप अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एईएन से, जेईएन से, एक्सएन से, किसी से भी मिलें, एससी से मिलें, तो उनको जाकर के आप कहें कि सर हम एमएसएमई के अंदर रजिस्टर हैं, हम हमारा बिजनेस कर रहे हैं और हमें क्या बेनिफिट आप देने वाले हैं। तो वहाँ पे जो भी अवेलेबल बेनिफिट होंगे आपको जरूर बताया जाएगा। इसके बाद डिलेड पेमेंट। बहुत बार क्या दिक्कत आती थी दोस्तों, जो एमएसएमई छोटे दुकानदार हैं उनसे सामान खरीद लिया बड़े मगरमच्छों ने, अब बाद में वो टाइम से पेमेंट नहीं देते थे। तो अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती है आपका बिल करने के 15 दिनों के अंदर अंदर, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। एमएसएमई समाधान पोर्टल होता है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 15 दिन के बाद। और दोस्तों ये कब मिलेगा, कितना मिलेगा? 3 टाइम्स। मान लीजिए बैंक रेट है 7%, तो 7 का 3 21% आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग मंथली होने वाली है इस इंटरेस्ट की, वो मिलने वाला है। और जो इंटरेस्ट वो पेड करेगा सामने वाला व्यक्ति, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा हथियार है एमएसएमई वालों के लिए। अगर एमएसएमई वाले प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रखते हैं तो एमएसएमई समाधान, आप गूगल पर जाएंगे, वहां पे इनकी कंप्लेन कर सकते हैं कि 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, मुझे इन्होंने पेमेंट नहीं दी है, तो विद ब्याज आपको वो पेमेंट देने वाले हैं। इसके बाद में स्पेशल रिजर्वेशन। दोस्तों अगर एक मैन्युफैक्चरर हो या आप किसी प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर कर रखा है, तो आपके लिए स्पेशल रिजर्वेशन पॉलिसी होती है और एमएसएमई को प्रायोरिटी दी जाती है कि आपको ये काम पहले मिलेगा, या जैसे कि इस काम के लिए आपको प्रायोरिटी मिलने वाली है। सब्सिडी की बात करें दोस्तों, तो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम CLCSS, लोन फॉर कैपिटल गुड्स। अब 2 तरह के लोन होते हैं। अगर आप एक सीसी बनाते हैं जिसे कि आप नॉर्मल डे टू डे खर्चे के लिए यूज करते हैं, एक आपका टर्म लोन होता है जो आपकी किस्त बन जाती है। तो अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स, कोई मशीनरी को सामान लेना है जिससे आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, माइक्रो एंड स्मॉल सब्सिडी है 15% तक मिल जाती है। ये आपको एक बार एलिमेंट डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। इसके बाद में अगला बेनिफिट जो 10 नंबर बेनिफिट है वो ट्रेड फेयर का है। दोस्तों नेशनल ट्रेड फेयर के साथ साथ में इंटरनेशनल भी बहुत सारे ट्रेड फेयर होते हैं। आप ध्यान दें, आप इनके पोर्टल पर अगर आप अपडेट रहेंगे तो स्पेशल कंसिडरेशन आपका ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। बहुत तरह के अवेयरनेस कैंप होते हैं,
हैं उस पर जो भी खर्चा आप करेंगे उसका रिम्बर्समेंट मिल जाएगा 5 लाख रुपए तक का, एक MSME से और एक NSIC से। और इसके अलावा दोस्तों SC ST कैटेगरी के लिए 2 बार साल में इस तरह के ट्रेड फेयर अगर आप जाते हैं, अटेंड करते हैं, तो उनको भी रिम्बर्समेंट यहाँ पे मिल जाने वाला है। अगला बेनिफिट है लाइबिलिटी ऑफ बायर टू मेक पेमेंट। इनकम टैक्स के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति की टैक्स ऑडिट हो रही है या अदर किसी केस में दोस्तों अगर वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को पेमेंट नहीं देता है, सेक्शन 43BH लगता है कि आपके जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो आपने 31 मार्च को जो आपका साल खत्म हो रहा है 31/3/25 को एग्रीमेंट है या नहीं है, 15 या 45 दिन से ज़्यादा उनको पेमेंट नहीं देते हो तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उतनी अमाउंट ऐड हो जाएगी। मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने किसी को देने थे, वो MSME में रजिस्टर है और उसके पैसे आपने 31 मार्च को नहीं दिए, तो आपकी ये 10 लाख रुपए इनकम में ऐड हो जाएंगे और उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये MSME के लिए एक और ज़्यादा बेनिफिट की बात आने वाली है। इसके बाद में दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट। आप किसी भी गवर्नमेंट का टेंडर लेते हैं, किसी भी तरह के अप्लाई करते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योर होना चाहती है कि आप कहीं कुछ गड़बड़ करें तो आपके पास में कुछ हमारे पास ऐसा पैसा तो पड़ा हो जिसको हम जब्त कर पाए। तो फॉर गवर्नमेंट टेंडर नो सिक्योरिटी या लेस सिक्योरिटी अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट EMD होता है इनका। तो या तो वो कई डिपार्टमेंट MSME वालों से नहीं लेते हैं या नॉर्मल से कम लेते हैं, तो इस चीज़ का भी आप एक रेलेवेंट डिपार्टमेंट से कंफर्म करने के बाद ही उन्हें सिक्योरिटी देनी है। इसके बाद में स्टैम्प ड्यूटी, जो अगर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हो, उसको रजिस्ट्री कराते हो या कई बार और भी किसी पर्पज से स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, अगर कोई डीड वगैरह आप रजिस्टर कराते हो या कोई रजिस्ट्रेशन फीस होती है आपकी, तो MSME को वेवर है या लेस स्टैम्प ड्यूटी मिलने वाली है। अगर आप उनसे एक बार कंफर्म करेंगे कि सर हम MSME में रजिस्टर हैं, हमें क्या क्या बेनिफिट आप देने वाले हो। इसके बाद में जो अगला बेनिफिट है ISO सर्टिफिकेशन चार्जेस, 100% रिम्बर्समेंट मिलेंगे ISO सर्टिफिकेट की जो भी फीस होगी। एक्सपेंस इंकर्ड किया आपने इसको ऑब्टेन करने के लिए सर्टिफिकेट को, क्योंकि ये अगर ऐसा होता है तो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएंगे और MSME हमारे देश का नाम और ज़्यादा रोशन करने वाले हैं, तो ISO के खर्चे को भी आप रिम्बर्स करवा सकते हैं। इसके बाद में डायरेक्ट टैक्स, आपको पता होगा 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में मोस्टली इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में मोस्टली GST आता है। तो बहुत सारे बेनिफिट जो होते हैं दोस्तों वो डायरेक्ट टैक्स में मिलने वाले हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स जो इनको लोअर मिलता है। अगर MSME में कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उनको यहाँ पे जो ATP की छूट मिलती है ओल्ड रिजाइम में ड्यू डेट से पहले, तो काफ़ी तरह के इनकम टैक्स के अंदर MSME को बेनिफिट मिलने वाले हैं। सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट का हमेशा ही दोस्तों, अब आपको पता होगा 86 रुपीज़ से भी ज़्यादा का चला गया है एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ USD है, जो यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी माल को इंडिया से बाहर भेजते हैं तो दोस्तों फॉरेन रेवेन्यू यहाँ पे आने वाला है। फॉरेन रेवेन्यू आएगा तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगी, तो सरकार कहती है आपको हम कम टैक्स लगाने वाले हैं। कोई भी माल या सर्विस बाहर भेजो और आप MSME के तौर पर हो तो हम आपको सब्सिडी देने वाले हैं। स्टैंड अप इंडिया, किसी भी MSME को, उद्यमी को या बिजनेसमैन को स्टैंड करने के लिए स्कीम बनाई गई है। यहाँ पे लोन दिए जाते हैं दोस्तों 1 करोड़ रुपए तक के MSME के अंदर, जो कि स्टैंड अप इंडिया के तहत दिए जाते हैं, वो वीमेन को ही दिए जाते हैं। तो इस स्कीम का भी फायदा वीमेन जो है इंटरप्रेन्योर है वो उठा सकते हैं। इसके बाद में PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट हमसे मत मांगो, आप हमेशा आगे एम्प्लॉयमेंट दो। तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यहाँ पे आपको 25 या 50 लाख रुपए तक का भी लोन मिल जाता है जो न्यू बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। इसके लिए आपको इनके पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा MSME डिपार्टमेंट से। इसके बाद में PMEGP, नाबार्ड, बैंक, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट का रोल यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद में जो अगला बेनिफिट है ये है कैपिटल सब्सिडी फॉर न्यू मशीन। अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं किसी माल को और आपने नई मशीन खरीदनी है तो आपको लेस रेट में मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मशीन से आप क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग से हमारी GDP के अंदर आप कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप कभी भी कोई मशीन खरीदें तो मशीन खरीदने वाले से या जिससे बैंक से लोन ले रहे हैं उनसे एक बार जरूर जिक्र करें कि सर हम MSME में रजिस्टर हैं, हमें क्या बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद में क्रेडिट रैंकिंग, आपको पता होगा क्रेडिट रैंकिंग के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ MSME रिम्बर्समेंट देती है और जो भी फीस आपने उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को दी 15,000 से लेकर के 40,000 तक, क्योंकि कई बार ये क्रेडिट रैंकिंग जो होती है ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है। इसके बिना आप कोई भी काम कहीं पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो क्रेडिट रैंकिंग के लिए आपको जो भी फीस लगेगी वो रिम्बर्समेंट आपको मिल जाने वाला है। दोस्तों एक मैट क्रेडिट होता है और एक AMT होता है।
अल्टरनेट मिनिमम टैक्स और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो ऐसी कोई भी कंपनीज वगैरह जिनको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है, सेट ऑफ वैट का 15 ईयर होता है। नॉर्मल यूनिट के लिए 10 साल तक उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन एमएसएमई वाले 15 साल तक एमएटी क्रेडिट का फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद में पेटेंट एंड बार कोड को रजिस्टर अगर आप कराते हो तो ट्रेडमार्क की फीस नॉर्मल 9,000 है, लेकिन 50% डिस्काउंट के बाद आपको आधी ही फीस इसकी 4500 देनी पड़ेगी आफ्टर, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा सक्सेसफुल हो जाता है तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। एक्सपोर्ट, मैंने आपको बताया इंडिया से बाहर माल भेजोगे तो वहाँ से डॉलर आएंगे आपके पास या फॉरेन रेवेन्यू आने वाला है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जितना आप एक्सपोर्ट करोगे उसको हम आपकी टर्नओवर में भी इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड कर लेंगे। कई बार आपकी टर्नओवर से बहुत सारे डिसीजन आपके होते हैं कि आपको इतनी टर्नओवर है तो ये बेनिफिट मिलेगा। तो एमएसएमई के अंदर आपको अगर आपकी टर्नओवर आपको कैलकुलेट करनी है तो एक्सपोर्ट को वो ऐड नहीं करने वाले हैं। ऑडिट लिमिट, दोस्तों ऑडिट ऐसा कोई भी बिजनेस जिसकी 1 करोड़ से ज़्यादा की सेल है या जिसकी 50 लाख से ज़्यादा की सर्विस है तो उसे क्या है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करानी पड़ती है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, टीडीएस काटना पड़ता है, सीए की फीस देनी पड़ती है, काफ़ी तरह का झंझट हो जाता है। लेकिन एमएसएमई ऐसा कोई भी उद्यमी जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ तक है और उसकी रिसिप्ट एंड पेमेंट 95% से ज़्यादा अदर देन कैश आती है तो उसको ऑडिट की भी जरूरत नहीं है, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपनी आईटीआर भर सकते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर अगर आपकी सेल, वैसे तो नॉर्मल मैंने बताया 1 करोड़ से ज़्यादा वालों के लिए ऑडिट जरूरी है, लेकिन 2 करोड़ तक जो टर्नओवर करता है, ये देखिए वो अब आपकी जो 2 करोड़ तक की टर्नओवर में 44 एडी में जा सकता है। इस 2 करोड़ को 3 करोड़ कर दिया गया था और 50 लाख की ऑडिट को 75 लाख कर दिया गया था, जहां पर आपकी टर्नओवर है कैश के अलावा है 95% से ज़्यादा। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सेल का 6% क्योंकि अदर देन कैश है और अपनी सर्विस का 50% नेट प्रॉफिट दिखाओ। किसी भी तरह की आपको बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह का झंझट नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों पहले जो एमएसएमई आता था ये 2 ही कैटेगरी के लिए अवेलेबल था, मैन्युफैक्चरर के लिए और सर्विस प्रोवाइडर के लिए। एक ट्रेडर जो एक दुकानदार है, माल बेचता है, उसको इसका रजिस्ट्रेशन का फायदा नहीं मिलता था, लेकिन अब इसको ट्रेडर के लिए भी ओपन कर दिया गया है। पहले ये सर्विस प्रोवाइडर मैन्युफैक्चरर के लिए था, लेकिन होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के लिए नहीं था। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए इसको ट्रेडर्स के लिए भी दे दिया गया है। अब ट्रेडर अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करा पाएंगे। आईपीएस दोस्तों इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी, प्रमोट करना है, इंडस्ट्री को ग्रोथ करना है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ बेनिफिट एमएसएमई में हो तो मिलने वाले हैं। इसके अलावा ईज इन ऑब्टेनिंग, किसी भी तरह का कोई लाइसेंस है, किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई भी अप्रूवल लेनी है तो साथ में आप अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लगाते हैं तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है, आपको इजीनेस मिल जाने वाली है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन दोस्तों, सर्विस मैंने आपको बताया था 20 लाख तक है आपकी पूरे साल के अंदर। साल कौन सा होता है, फाइनेंशियल ईयर। सर्विस आपकी है 20 लाख, सेल आपकी है 40 लाख और एनुअली जीएसटी की जरूरत आपकी नहीं है। कोई जीएसटी नहीं होगा तो कोई जीएसटी नहीं भरना है, कोई टैक्स नहीं भरना है, कोई रिटर्न आपने नहीं भरनी है, क्योंकि आप अपने आप को एमएसएमई के अंदर रजिस्टर करा चुके हैं। इसके बाद में गवर्नमेंट की सेल या सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पीएसयू हो, इन्होंने मैंडेट दे रखा है, ऑर्डर दे रखे हैं, आपने कोई भी माल लेना है तो कम से कम 25% आपको एमएसएमई से लेना ही पड़ेगा। अब ये बात होती है कि दोस्तों उस डिपार्टमेंट के इंटरनली अपने घर के इंसानों का, बंदों का ही वो एमएसएमई बना देते हैं, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी 25% तक इस जो उन्होंने प्रिक्यूरमेंट लेना है, माल खरीदना है, जो सर्विस लेनी है, वो एमएसएमई से ही इन डिपार्टमेंट वालों को लेनी पड़ती है। इसके बाद में इंसॉल्वेंसी प्रोटेक्शन दोस्तों, सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म एमएसएमई के लिए बड़ा ही सरल तरीका दे दिया है। अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेट है, कोई पैसे की कमी है, कोई दबाव है उनको, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर एमएसएमई वालों को थोड़ी प्रायोरिटी दी गई है, थोड़ा सा इजीनेस यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से 31 बेनिफिट एमएसएमई को मिलते हैं। कुछ और हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे श्रोताओं के साथ में आए थे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन की कोई एक्सपायरी डेट होती है क्या? जैसे पैन कार्ड की नहीं होती है, आधार कार्ड की नहीं होती है, वैसे भी इसकी कोई स्पेसिफिकली एक्सपायरी डेट नहीं है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम तक वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उद्यम रजिस्ट्रेशन को बनवाने की कितना खर्चा आता है दोस्तों? गवर्नमेंट की फीस है 0, कोई फीस यहाँ पे नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन आप किसी की सर्विस लेते हैं दोस्तों, किसी सीए की, किसी एडवोकेट की, तो वहाँ अपनी प्रोफेशनल फीस ले सकते हैं। इसको आप खुद अपने आप को रजिस्टर कैसे कराएं, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बाद कोई रिटर्न भरनी पड़ती है क्या? जैसे आईटीआर के अंदर, जीएसटी के अंदर हम भरते हैं, वैसे कोई भी मंथली, क्वार्टरली, एनुअली रिटर्न्स यहाँ पे स्पेसिफिकली जब तक डिपार्टमेंट सामने वाला ना मांगे
आपको कोई भी रिटर्न नहीं भरनी होती है। कितने MSME मैं करा सकता हूं दोस्तों? सिर्फ मैंने आपको बताया एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलेगा एक पैन कार्ड के ऊपर, अदरवाइज आपको एरर दे देगा कि ये पैन कार्ड तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। लेकिन इसके अंदर यूनिट, मान लीजिए आपकी A एंड कंपनी, B एंड कंपनी और C एंड कंपनी, 3 आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप मालिक तीनों के एक हैं, तो 3 यूनिट आपकी यहाँ पे लग जाने वाली है। क्या उद्यम रजिस्ट्रेशन वाले बिल जारी कर सकते हैं क्या? दोस्तों जब भी आप GST में टैक्स लगाते हैं तो वहाँ पे आप टैक्स इनवॉइस नाम से जारी करते हैं, लेकिन बिल कैन बी इशूड यूजिंग MSME रजिस्ट्रेशन नंबर। आप अपना बिल बुक छपाइए, ऊपर लिखिए ये मेरा MSME रजिस्ट्रेशन का नंबर है, लेकिन आपको GST चार्ज नहीं करना है, आप बिल ऑफ सप्लाई के नाम से इसको जारी कर सकते हैं। इसके बाद में MSME सेविंग अकाउंट जरूरी है, करंट अकाउंट जरूरी है, तो जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे वो आप सेविंग अकाउंट से कर सकते हैं। जब आपका एक बार सेविंग MSME जारी हो जाएगा फिर आप इसका करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अनाप शनाप लेन देन तो आपको दोस्तों सेविंग अकाउंट के माध्यम से नहीं करने हैं। स्टॉक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट दोस्तों कोई भी रिपोर्टिंग आपको नहीं देनी है, लेकिन प्रॉपर जितना रिकॉर्ड रखेंगे उतना आप ही का फायदा है। आपको कल को फ्यूचर में बढ़िया रिकॉर्डिंग हो जाएगी, कितना माल कहाँ से खरीदा, कहाँ बेचा, डेटर क्रेडिटर की लिस्ट वगैरह आप अपनी मेंटेन कर सकते हैं। NIC कोड होते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ की सर्विस या सेल देना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे लिस्ट आएगी, तो उस लिस्ट के अंदर से आप ढूंढेंगे आप मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं या ट्रेडर हैं, उसके हिसाब से ही आपको वहाँ पे लिस्ट आ जाने वाली है, तो उससे आप सेलेक्ट कर लें। नहीं आ रही है तो अदर सर्विस ले लें, अदर सेल ले लें, अदर मैन्युफैक्चरिंग ले लें। दोस्तों एक से ज़्यादा जगह पर आपका बिजनेस प्लेस है, तो मैंने आपको बताया था उनको आप ऐड कर सकते हैं यूनिट के माध्यम से। लेकिन आप चाहेंगे कि मैं अपना स्टेट चेंज कर दूँ या अपना मैं डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दूँ, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जल्दी से ये नहीं होता है। तो आपको भी इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपना वहां का नया यूनिट ऐड कर लें, वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। बेनिफिट कैसे लें दोस्तों? सबसे पहले तो आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तभी तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको तैयार रखने हैं, स्टेट की पॉलिसी, सेंट्रल की पॉलिसी, जो भी अथॉरिटी है। मैंने आपको बिजली का बताया तो बिजली विभाग में ही आपको जाना पड़ेगा, बैंक का बताया, ब्रांच का बताया, MSME डिपार्टमेंट, PMEGP, जहां का बेनिफिट है दोस्तों वहां पर आपको जाना पड़ेगा ताकि आपको बेनिफिट लग पाए। इसके अलावा आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। उद्यम रजिस्ट्रेशन को कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। आपका 4-5 साल पुराना उद्योग आधार था, उसको उद्यम में कैसे कन्वर्ट करें, इसके ऊपर वीडियो बना रखी है दोस्तों। CHAMPION champion@gov.in एक इस तरह की इनकी गवर्नमेंट की ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पर आप क्या कर सकते हैं, जो किसी भी तरह की कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या आ रही है तो आप इनको मेल डाल सकते हैं और ये आपकी हेल्प करते हैं, आपका रिप्लाई देते हैं। इस तरह से आप अपनी किसी भी तरह की समस्या हो इनकी गवर्नमेंट की मेल आईडी पर आप मेल डाल करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बड़ी ही मेहनत से आपके लिए बनाते हैं दोस्तों। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो सेल परचेज करते हैं, जो बिजनेसमैन है, जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं, कोई लेडीज़ है, कोई स्टूडेंट है, कोई भी इसमें अपने आप को रजिस्टर करा सकता है, कोई मनाही यहाँ पे नहीं है। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहाँ मनी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।